जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे प्रधानमंत्री भी कपड़े और गिरगिट की तरह जुबान बदलते हैं। तो उन्हीं के चेला चपाटी चपाटे और चंपाटे लोग संस्कार विहीन है लोग में कि बाड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजी अपने घर में। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र मुजरा करा दिया था चुनाव में। लोग का तो बिगड़ी बोल है। इनका गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है। मैं प्रियंका गांधी जी के गाल के तरह इधर का उधर का आगे का पीछे का रोड बनाऊंगा। उनके नारा में रहता है कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। एक ठग बड़ा एक छोटा ठग, दोनों ठग है। न गाड़ी लूंगा न बंगले लूंगा। एक शीश महल बनाया, एक ताजमहल बना रहा है, बिस्टा बनाया 20 लाख करोड़ का मकान, जो इतना बड़ा पीएम हाउस होते हुए। लड़ाई किससे है? आम आदमी से, बीजेपी? देखिए कांग्रेस का उसका वोट पे ही आम आदमी पार्टी सवार होकर चल रहा था। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, साथ ही नेताओं के जो विवादित बोल हैं वो सामने आने लगे हैं। तो रमेश बिधूड़ी ने कहा कि प्रियंका गांधी के गालों जैसा दिल्ली की सड़कें हम बना देंगे, और दूसरी तरफ जो सीएम आतिशी मरलेना कह रहे हैं कि अपना बाप बदल लिए हैं। इन तमाम विवादों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देश को मालूम है। जिस समय पर जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे प्रधानमंत्री भी कपड़े और गिरगिट की तरह जुबान बदलते हैं। तो उन्हीं के चेला चपाटी चपाटे और चंपाटे लोग संस्कार विहीन है, जिनको ना अर्थ का मालूम है, ना व्यवस्था का मालूम, ना संस्कार का मालूम है। कहा गया हम लोग में कि बाड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजी अपने घर में। तो ये संस्कार बताता है कि इनका पितृ समान जो नेता है उसी का बिगड़ी बोल है। पूरे आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे माननीय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने मंगलसूत्र मुजरा करा दिया था चुनाव में, वो अपने मैनिफेस्टो पर कभी चर्चा नहीं किए कि मैं ये लेके आया हूं कि नौकरी का जो 2 करोड़ गारंटी 15 लाख खाते की गारंटी का, चाहे किसान को 2022 में एमएसपी लागू और डबल आय की बात कराए थे। आज तक उस मुद्दे को एम्प्लॉयमेंट नहीं किया गया। हाँ यहां वहां की तो बात कर, बता तेरी कारवा कहां लुटी। इधर उधर की बात तो करते रहते हैं लेकिन निराधार करते हैं। आधार वाली बात, जिस तरह से आधार को निराधार बताए थे, तो व्यापक बात तो करते हैं लेकिन जो संवेदनशील और देश की हितकारी योजनाओं का जो तथाकथित नीतिगत है, जो संविधान के दायरे में रहकर बात करना, इन लोग का तो बिगड़ी बोल है। इनका गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है। देश के 140 करोड़ वंचित और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जनता का बहिष्कार एक तरह का करता है, जो बाबा साहब का एम्प्लॉयमेंट है जो, और एक तरफ कहता है हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। अरे उनका सम्मान अपमान तो सीधे दुनिया देश देख लिया, और भगवान का भी अपमान कर रहे हो आप। और जिस तरह से सावरकर का के नाम से स्कूल खोले जा रहे हैं, तो कुछ दिन में देखेंगे गोडसे के नाम से भी स्कूल बनाएंगे, क्योंकि गांधी के विचारधाराओं को नकली परिवेक्ष में लेके चलते, इनको जबरिया थोपने का काम करते। जो गांधी जी को वही गुजरात से साबरमती के पुत्र तुमने कर दिया कमाल, लेकिन वही गुजरात में जन्मे गुजरात के ही 2 नेता हैं जो गांधी जी को पिक्चर द्वारा, चलचित्र द्वारा जानते हैं। एक दूसरा स्टीप आ गया। अब दूसरा उनका सांसद 10 साल से रमेश बिधूड़ी दिल्ली का सांसद रहा, उसका बोल तो आप देखेंगे संसद के पहली सत्र नए निर्माण, जहां मत्था टेक कर प्रधानमंत्री जहां माथा टेकते हैं प्रधानमंत्री जी, उस चीज को बदल देते हैं। पुराने संसद पे जीत के 14 में गए, संसद को मत्था टेके संसद बदल दिए। संविधान को मत्था टेके, डर तो है कि संविधान बदलेंगे 400 पार आता, तो भगवान ने उनका इच्छा पूर्ति नहीं करने दिया, 400 पार नहीं आए, वो खंबे पा के अटक गए हैं। बैसाखी जिधर गिरेगी, पलटू चाचा गिरे चाहे सल्टू चाचा गिरेगा ही, आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात, इनके बिगड़े बोल बुल्ला टुल्ला और क्या क्या दानिश अली को बोला था, उस पर उसको अवार्ड दिया गया, राजस्थान का ऑब्जर्वर बना कर भेजा गया, सम्मान दिया जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश का जो वो था मिश्रा जो गृह मंत्री, उसका बेटा किसानों पर गाड़ी रौंदा, किसानों को मारा। एसआईटी रिपोर्ट में आया कि जानबूझ कर रौंदा। उसके बाद उसका गृह मंत्रालय में हटाया नहीं गया और उसको इंचार्ज बनाया गया, यानी तगड़ा बढ़ा दिया जाता है और वो गृह मंत्री बना रहा। तो इस तरह का चाल चरित्र चेहरा। और जो रमन्ना जो 3000 बेटियों का रेपिस्ट है, कंधे पर हाथ रख के प्रधानमंत्री जी उसका प्रचार करते हैं।
ये बोलता है कि मैं प्रियंका गांधी जी के गाल के तरह इधर का उधर का आगे का पीछे का रोड बनाऊंगा। एक बार नहीं 10 बार रिपीट किया। तो इसका चरित्र और चेहरा एक भाजपा की कूटनीति है, ताकि हम किसी तरह लाइफ लाइन में बने रहे मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे इसको प्रोपगेंडा बनाकर कि हमारे ये कोई संस्कार नहीं का बताता है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का संस्कार, इसे जो 52 साल तक देश के तिरंगा को नहीं पहचान पाए, ये समुचित मानसिक के कूटनीति ऐसा करते हैं कि देश को बांटने और देखिए इनके नारा में रहता है, कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। तो ये सब भाषा इनका होता है। इनका देश के पर पार्टी से मतलब संस्कार, इसी को संस्कार विहीन कहते हैं। देश के लोकतांत्रिक संविधान में संयम और क्षमता होनी चाहिए। हम गांधी के सत्ता हिंसा विचारधाराओं पर हमारा मैनिफेस्टो, हमारा विचार जो होता है, देखिए शीला दीक्षित का संवारा हुआ दिल्ली को एक चाचा भतीजा में, एक ठग बड़ा एक छोटा ठग, दोनों ठग है। एक आया था कहके कि भाई मैं इतने ईमानदार हूं, मैं ऐसा करूंगा कि टैक्स का, हमारे दिल्ली वालों का पैसा का मैं न गाड़ी लूंगा न बंगले लूंगा। एक शीश महल बनाया, एक ताजमहल बना रहा है, बिस्टा बनाया 20 लाख करोड़ का मकान, जो इतना बड़ा पीएम हाउस होते हुए। तो दोनों कौन सा कम है? एक आया था चाय बेचने के लिए, एक आया था देश संवारने के लिए, एक आया था कहकर कि मैं लागू करूंगा लोकपाल का, लोकपाल नहीं परलोकपाल हो गया। लोकपाल परलोक सुधार गया। आज तक अन्ना हजारे कौन सा गुफा में घुस गया, हमको पता नहीं चलता कि वो गुफा कौन है। उसके साथ कई नेता बैठे थे जो भाजपा के पखडंडी पकड़ के चले, किरण बेदी से लेके बीके सिंह जैसे लोग, जो देश को गलत धारणाओं के तरह कांग्रेस को बदनाम करने को वही आए थे। हेमंत बिश्व शर्मा जिसका उपज हुआ 20 लाख करोड़ का पानी वाटर घोटाला बीबी तक का था, उसको सीएम बनाया। अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटाला बाज को डिप्टी सीएम बनाया। लड़ाई किससे है? आम आदमी से, बीजेपी? देखिए कांग्रेस का वोट पे ही आम आदमी पार्टी सवार होकर चल रहा था। अब दिल्ली के 15-11 साल में त्रस्त जनता भावात्मक उनके भावनाओं में बह गया। दिल्ली का बेटा इस तरह से ठगा, फ्री गाड़ी फ्री एक कर करके आपको सवारी कर महिलाओं को, तो उस चक्कर में लोग फ्री दारू के चक्कर में फंस गए थे। लेकिन अब समझ गया कि दिल्ली का विकास, स्वच्छता और पॉल्यूशन मुक्त कोई सरकार दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है, जो पॉल्यूशन मुक्त होगा और दिल्ली को उस बर्बरता से, जो महिलाओं की असुरक्षा, महिलाओं पर दिन रात जो रेप हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो उनको सुरक्षित करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ही जनाधार को आधार बनाकर दिल्ली को और देश को राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे विचारधारा बाबा साहब अंबेडकर और गांधी के विचारधाराओं से देश को एक नया पैगाम के साथ प्रदेश दिल्ली को संवारने। दिल्ली देश का दिल है और यहां पर दिल धड़क रहा है बेरोजगारी से, यहां दिल धड़क रहा है रेप से, यहां दिल धड़क रहा है हत्या से। लुटेरे घूम रहे हैं, डकैत घूम रहे हैं, अपराधी तुम लोग एक गृह मंत्रालय लेके बैठे हैं अमित शाह। आज तक दिल्ली में चलते चलते रेप हो जाता है, ये हो जाता है, व्यापारी मारे जाते हैं, छिनौती होता है, लूटपाट होता है, ये दिनचर्या बन गया। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए पुजारी और मौलवी और ग्रंथी, महिला और बुजुर्ग सबको आज पिटेरा खोली। 11 साल में क्या नहीं खोले? 1,000 रुपया महिला को देने के लिए पंजाब में यहां बोल के गए थे 18 साल के, तो आज तक 1,000 रुपया दिए नहीं, 2100 रुपया की गारंटी में 78,000 करोड़ दिल्ली का बजट है। और 78,000 करोड़ में आप पुजारी, ग्रंथी, मौलवी का जोड़ लीजिए तो वही उससे ज्यादा बजट होगा। तो उसमें दिल्ली का विकास, दिल्ली का पॉल्यूशन जिस तरह से और डीवन ले आते हैं, तरह तरह का एजेंडा तय करते हैं, आज तक पॉल्यूशन कंट्रोल ने तो देश का सुरक्षा क्या कंट्रोल करेंगे? दोनों मिलकर दोनों सफाई की गारंटी देते। तो सफाई तो नहीं हो रही है, लेकिन देश प्रदेश सफा होते जा रहे हैं झूठों के जाल में, जाल में। जब तक केजरीवाल और मोदी दो झूठे अब फेंकूबाज आए, जिससे देश का प्रदेश का दुर्दशा खराब हो गया। जुमलों की बादशाहियत इनके पास है, उसमें गारंटी जरूर है।